अंतरिक्ष में देवताओं को, वायु में मरुत को, जड़ चेतन चराचर समग्र सृष्टि को मांग। मैं आर्य विष्णुगुप्त चाणक्य ये मगध की प्रजा के सुख और शांति के हित, सार्यावर्त अखंडितता के हित, भारतवर्ष की स्वायत्तता के हित, सनातन धर्म के हित प्रतिज्ञा करता हूं। मैं तेरा और तेरे समग्र नंद कुल का निकंदन करूंगा, तेरे राज्य का और राज्य व्यवस्था का उच्चाटन करूंगा, मगध की सत्ता चंद्रगुप्त को दूंगा। और जब तक ये प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं करता तब तक एक पात्र से अधिक अन्न ले लूंगा। संध्या काल के पश्चात जल का त्याग करूंगा। संध्या के समय सविता सूर्य नारायण को अर्घ्य नहीं दूंगा। और धननंद मेरे शीश को देह विच्छिन्न मानकर इस शिखा का बंधन नहीं करूंगा। चाणक्य सुन धननंद। ठीक है। नमस्ते सर। सर आपका मैंने अभी नाटक देखा। इसके बारे में वैसे तो जनता को बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते यहाँ पर अनुपस्थित थे आने में, सर आप एक बार बता दीजिए। भाई चाणक्य के बारे में सब लोगों ने सुना हुआ जी। उनकी महत्ता क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है जी, कौन थे जी। क्या उनका कंट्रीब्यूशन है इंडिया के इतिहास में, भारतवर्ष में और बिखरे हुए भारतवर्ष को एकत्रित करने में। वो पूरी जो बड़ी कथा है उसे संक्षेप में 3.25 घंटे में मनोज जोशी जी ने और हमारे लेखक अमीर भूता जी और इतनी बड़ी स्टार कास्ट से सबने पिरो के दर्शाने का प्रयास किया है। और ये एक बहुत अच्छा मैसेज देते हैं, एंटरटेनमेंट के साथ एक देश का मैसेज। सर एक तो जब मैं नाटक यहाँ से देख रहा था सर, एक मेरे कंफ्यूजन था। मैं अपने कैमरामैन से, बाकी जो लोग थे उनसे भी पूछ रहा था। मैंने भी चूंकि नाटक किए हैं, उनमें हमारा चलता है प्लेबैक चलता है, मतलब आवाज पीछे से होती थी, हम स्टेज पे लिपसिंग करते हैं। सर आप मुझे बताइए, मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि लिपसिंग हो रही है या नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो इतनी एक्यूरेट कैसे हो रही है। ऋतिक सुमन जी के YouTube चैनल को जितने भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना, आपको बड़ा मजा आएगा। इन्होंने जो बोला कि अभी तक नाटकों में इन्होंने लिपसिंग देखा था, तो समझ लीजिए हम कमाल का लिपसिंग ऐसा कर रहे थे कि हम रियल बोल रहे थे। तो ये वो है कि इतनी मोटी किताब है, 3 घंटे का नाटक, और सब लोगों को बचपन में एक बार टीचर से केन पड़ती थी। आज भी हमारे जो प्रधानाचार्य है मनोज जोशी जी, उनके सामने हम छात्र बन के बैठ जाते हैं, और आज इतने सालों के बाद भी जरा सा भी कुछ चूक होती है तो भाई पड़ जाती है। तो हम लोग खुद बोल रहे थे, तो ऋतिक आपने ऑब्जर्व अच्छा किया। लेकिन वो हम लोग खुद बोलते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि यार कहीं फिल्म चल रही है, पीछे से लिप्स हिला रहे हैं, तो खुद बोलते हैं। तो जैसे ऋतिक ने इस वक्त अपनी रिकॉर्डिंग के लिए माइक मुझे यहाँ लगाया है, तो यहाँ स्टेज पर माइक होते हैं, बहुत बार हमें माइक यहाँ पे लगाए जाते हैं, तो जिसके जरिए आवाज दूर तक पहुंच जाए। और कभी कभी माइक नहीं होते, तो फिर आप जो अभ्यास करते हैं, रियाज करते हैं एज एन आर्टिस्ट, अपनी आवाज को प्रोजेक्ट करके वहां पहुंचाने का, तो पहुंच जाते हैं। तो सर ये सच्ची में आप रियल बोल रहे थे? ये सच्ची वाला रियल सर मैं आपको सच बताऊं, मैं अभी इस बात पे सब्सक्राइब करिए इनका चैनल और लाइक कर दीजिए फटाफट। सर मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, क्यों पहले तो मुझे लगा कि नहीं ये लिपसिंग हो रही है इतना एक्यूरेट, फिर बाद में देखा जब सांस के साथ में, सांस कौन लिपसिंग कर लेगा यार। सांस थोड़ी ना कि एकदम, अगर मनोज सर ने ये 2 बार, मुझे ध्यान है मुद्रिका कुछ ऐसे 2 बार बोला था, 2 बार मुद्रा ऐसे बोला था, मैंने कि ये तो लिपसिंग नहीं होगी। और अगर लिपसिंग हो फिर बाद में जब इतने सारे डायलॉग, मैं कि इतना याद कौन कर रहा है। तो अब आप ये बताओ, ये जानने के बाद आप ज्यादा प्रभावित हो कि यार ये रियल बोल रहे थे, या तब होते कि आप बोलते कि लिपसिंग कर रहे थे? नहीं सर, मैं दोनों तरीके से मैं क्योंकि करने के बाद लगता है ना, तो पहली बात काफी ज्यादा वो इतने सारे डायलॉग याद करना, वो तो सबसे ज्यादा दुर्लभ है सर। हाँ यार, तो अगर जैसे ही होता है कि बहुत सारे डायलॉग हैं, तो फिर वो बोल देते भैया फिर क्यों जो कुछ और काम करूं। हाँ, तो हमारा एक काम है और रुचि भी है इसमें, तो करते हैं, मजा आता है। आपका जो पात्र था चंद्रगुप्त मौर्य जी का, आज के समय में आप बताना चाहिए कि वो कौन हो सकता है? कि आज के समय में हर वो नॉर्मल बंदा चंद्रगुप्त है जो अपनी शक्तियों को नहीं जानता, जो अपनी ताकत को नहीं पहचानता। तो हर इंसान के अंदर एक चंद्रगुप्त छुपा हुआ है, जो किंतु परंतु इफ एंड बट में है, और जो अपनी शक्तियों को नहीं पहचान रहा, उसे केवल मार्गदर्शन, दिशा दिखाने की जरूरत के लिए उसके जीवन में कोई एक चाणक्य चाहिए। ऋतिक, आपसे बात करके और आपके चैनल पे आकर आपसे बातचीत करके बहुत आनंद आया है, एंड थैंक यू, आपने हमारे शो को देखा और इतनी बारीकी से देखा और ऑब्जर्व किया, और आपकी इंटरव्यूइंग स्किल्स की मैं दाद देता हूँ। बहुत ही कमाल की बातचीत करते हैं,
अपने गेस्ट को बातों में इंटरेस्टेड कैसे बनाना है और आपको अगर सीखना है इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, ऋतिक के प्रोग्राम को जरूर देखें। मेरी बेस्ट विशेष और शुभकामनाएं आपको, बहुत तरक्की करें आप। थैंक यू सर। जी, मेरा नाम है संजय भाटिया और मैं इसमें तीन किरदार करता हूँ। इसमें पोरस का पात्र मैंने किया है, वक्रनास का पात्र किया है और सेकंड एक्ट में मैंने इसमें पर्वतक का पात्र, बिल्कुल बैठिए जी सर, पर्वतक का पात्र किया है। तो तीनों किरदार मैंने किए हैं। जी। आप इतने सारे डायलॉग याद करना वो कैसे, क्यों? बात यही है, हम लोग, हमारा जो रियाज चलता है ना, सालों से रियाज चलता है और एक एक शब्द पे काम होता है, एक लाइन पे काम होता है, उसका मीनिंग समझाना है। और जब आपके जहन में इतना ज्यादा घुस जाता है वो लाइन्स कि आपको नींद में से भी उठाएंगे तो भी वो सारी लाइन्स याद रहती है। सर ये आपकी एक पूजा है, एक साधना है जो आपके अंदर बिल्कुल एक आत्मा को रच चुकी है। देखिए, जब आप हमें गायत्री मंत्र बोलते हैं या तो हनुमान चालीसा से, वैसे ही होगा। कुछ भी, किसी भी चीज का रियाज करो तो हो जाए। सर आपको कितने साल हो गए ये करते हुए? 35 साल। जब मेरी उम्र से दुगना कर चुके हैं आप। ठीक है सर, थैंक यू सर। मैम नमस्कार, मैं मुक्ता भावे। मैं सुमोहा का पात्र इस नाटक में करती हूँ और इस नाटक के बारे में क्या बोला जाए, हमारे भारतवर्ष का बहुत ही गौरवशाली इतिहास है जो हमारे नाटक में दिखाया जाता है। और चाणक्य नाटक की खासियत यह है कि ये अभी के वर्तमान राजनीति से भी काफ़ी हद तक जुड़ता है। जी जी। और काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हमें दिखाई पड़ती है इसमें। एक जो लाइन है, कहते हैं ना कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता, तो आपने वो लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बताई कि जो पात्र होगा वही राजा बनेगा। तो ये शायद मुझे लगता है यहाँ पर काफ़ी प्रभावी होती है। आप एक बार फिर से आइएगा। ये ज़रूर, बिल्कुल। और ज़रूर इनका चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मुरादाबाद में हम लोग पहली बार आए, हमारा चाणक्य नाटक का यहाँ मंचन हुआ जी। और यहाँ का आदरातिथ्य और जो प्रेक्षक वर्ग था और जो रिस्पांस था लोगों का, वो अमेजिंग था। हम लोग बहुत खुश हुए करते वक्त। एक लाइन के ऊपर जो लोगों से दाद मिल रही थी। ये तीनों अलग अलग रोल है और हमारे जो डायरेक्टर है मनोज जोशी जी, पद्मश्री मनोज जोशी, जिन्होंने ये प्ले डायरेक्ट किया और खुद चाणक्य की भूमिका निभाई। देश विदेश में जाकर, देश के कोने कोने में जाकर इसका शो करते हैं और लोगों से ऐसा अद्भुत प्रतिसाद मिलता है, तो एक कलाकार के लिए इससे और खुशी की बात नहीं है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और एक आपको मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा सर, आपकी आवाज में काफी डीप है। सर बहुत अच्छे से, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे थैंक यू डियर, थैंक यू। तो सर नमस्ते सर, कैसे आप? सर इस नाटक के विषय में और हमारे परफॉर्मेंसेस के का जो पूर्ण श्रेय है जी, वो हमारे डायरेक्टर श्री मनोज जोशी को जाता है। और उनके साथ साथ ये जो महाशय है यहाँ पर, सर दिखाओ ये सर, हाँ, ये सर जो है ये मल्टीपल रोल्स करते हैं हमारे प्ले में और ये सभी एक्टरों के मेंटोर है। उसी प्रकार का कमिटमेंट है, वो जानता भी है और वो कहता भी है कि मैंने आपके पिता दिवंगत महाराज महापद्मनंद को दिए हुए वचन के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो एक तरीके से वो उसको आइडियलाइज भी कर सकते हैं कि इतने सारे मुश्किलों के बावजूद भी वो कभी डगमगाया नहीं, लेकिन गलत तो है वो, जिसका रियलाइजेशन उसे उन्हें अंत में हो जाए। हाँ सर, तो यही जो आपने जब लास्ट में जो अपने कैरेक्टर को दिखाया कि हाँ वो गलत था, तो ऑडियंस ने उस टाइम पे माना कि हाँ वो गलत थी। फिर बाद में जब उसको सही हुआ तो उसको, मतलब पहले तो वो विलेन बनता हुआ आ रहा है आपका कैरेक्टर, लेकिन जब उसने लास्ट में अपने आप को सुधारा तो ऑडियंस ने उसको सिर पे चढ़ा लिया। जैसे हमारी ये बात हुई थी तो श्री मनोज जोशी ने ये भी कहा था कि अगर चाणक्य को वो विलन लगता महामात्य, तो वो उसे पहले ही मरवा देता। चाणक्य जानता है कि ये विलन नहीं है, ये कमिटेड बंदा है, इसके कमिटमेंट को मुझे सिर्फ घुमाना है अपनी तरफ, राइट डायरेक्शन, राइट, और डायरेक्शन उसका राइट है जिन लोगों के लिए वो कमिटेड है, क्योंकि उसके वजह से राज्य में स्थिरता अभी भी है। इतने अस्थिर राजा के होने के बावजूद सिर्फ अमात्य राक्षस के वजह से कोई तो एक लेवल की स्थिरता है उस राज्य में। तो वो जानता है कि ये बंदा कमिटेड है और ये बंदा अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ करता है। भलाई के लिए उसे थोड़ा सा चेंज करें। जो अमात्य जी का जो कैरेक्टर है सर, एक डायलॉग कर दीजिए। तो मैं ये कहूँगा कि आप कृपया जागृत हो जाइए महाराज, दुर्ग को
उत्तर से पर्वतक ने, दक्षिण से आठविकों के समूह ने और पश्चिम से चंद्रगुप्त के काशी सैन्य ने घेर लिया है। किसी भी समय दुर्ग के द्वार टूट सकते हैं महाराज। थैंक यू, आपके चैनल को ऑल द बेस्ट। Thank you. ऐसे ही पहुंचे। और मुरादाबाद का नाम जी सर। प्लीज। गाइस मेरा चैनल को सर सब्सक्राइब कर रहा है। किस सुमन मेरी मम्मी का नाम है, तो मैं मम्मी का नाम रखता हूँ। यही पहला। हम आपके राक्षस सुमन जी के चैनल को ऑफिशियली सब्सक्राइब कर दिया और घंटा भी बजा दीजिए सर। ओके बाबा। बज गया। ओके डन। आज के शुभ दिन पर ये कार्य हो चुका है। थैंक यू सर। थैंक यू बाबा।